रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए थे। बाहर कहीं दूर बिजली खड़की और पूरा कस्बा एक पल के लिए रोशनी से जगमगा उठा, फिर से अंधेरे में डूब गया। यह वही कस्बा था जहां लोग अजीब घटनाओं की बातें फुसफुसाते थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। इस कस्बे में एक आदमी रहता था, राघव। नाम जितना आम था, उसका स्वभाव उतना ही गंदा और नीच। लोग उसे ऊपर से सभ्य समझते थे, क्योंकि बाहर से वह हमेशा मुस्कुराकर मिलता, जरूरतमंदों की मदद करता और समाज में दान भी करता। लेकिन असली चेहरा रात की परछाइयों में सामने आता। राघव की नजर हमेशा लड़कियों पर रहती थी। उसे किसी रिश्ते, किसी इज्जत की परवाह नहीं थी। उसके लिए लड़कियां बस एक खिलौना थी। उसके पास पैसा भी था, रसूख भी। वो अपने पैसे और चालाकी का इस्तेमाल कर लड़कियों को फंसाता। किसी को नौकरी का लालच, किसी को मॉडलिंग का वादा और किसी को परिवार के राज खोलने की धमकी। कई मासूम लड़कियां उसकी जाल में फंस चुकी थीं। उसकी आंखों में हमेशा वही प्यास रहती थी। वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कस्बे में कई बार अफवाहें फैली कि कुछ लड़कियां अचानक कहीं चली गईं, किसी ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी या किसी की शादी अचानक रुक गई। लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था, सिवाय उन लड़कियों के जो उसके शिकंजे में फंसी थी। लेकिन वक्त का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। कस्बे के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी, अनामिका। शांत स्वभाव और तेज दिमाग वाली। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और घर की स्थिति ठीक ठाक थी। अनामिका सुंदर भी थी और आत्मसम्मान वाली भी। यही वजह थी कि राघव की गंदी नजर उस पर भी पड़ी। राघव ने शुरुआत में अनामिका को मीठे शब्दों में फंसाने की कोशिश की। उसने उसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए मदद देने की बात की, फिर नौकरी और स्कॉलरशिप का लालच दिया। लेकिन अनामिका ने हर बार उसे सख्ती से ठुकरा दिया। राघव के लिए यह पहली बार था जब कोई लड़की उसके जाल में नहीं फंसी। उसका अहंकार घायल हो गया। उसने सोचा, ये लड़की मुझे मना कैसे कर सकती है? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। उसने अनामिका को धमकाना शुरू किया। कॉलेज के बाहर सुनसान रास्तों पर उसका पीछा करना। धीरे धीरे उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। झूठे फोटोशॉप्ड फोटो बनाकर भेजना, अफवाहें फैलाना कि अनामिका का किसी लड़के के साथ चक्कर है। अनामिका डर गई, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने सोचा कि यह खेल यहीं खत्म करना होगा। अनामिका ने अपने दो दोस्तों को भरोसे में लिया और एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वो राघव की असलियत सबके सामने लाएगी। एक शाम अनामिका ने खुद राघव को मैसेज किया, ठीक है, मैं मिलना चाहती हूं, लेकिन शर्त यह है कि कोई हमें देख ना पाए। रात में पुराने गोदाम के पास। राघव की आंखों में हवस की चमक और तेज हो गई। उसे लगा आज उसकी जीत पक्की है। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रात आई। आसमान पर बादल छाए थे। पुराने गोदाम के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी खिड़कियों से आती हवा की सिसकियां और जंग लगे दरवाजे की चरमराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। राघव वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर शिकार मिलने की खुशी थी। उसने अनामिका को अकेला खड़ा देखा, हल्की पीली रोशनी में। तो मान गई आखिर, राघव ने हंसते हुए कहा और उसके करीब बढ़ा। लेकिन तभी अचानक पीछे से उसके दोस्त निकल आए। हाथ में मोबाइल कैमरे और रिकॉर्डर थे। आज सब रिकॉर्ड होगा राघव, तुम्हारा असली चेहरा अब छिप नहीं पाएगा, अनामिका बोली। उसकी आवाज में गुस्सा और हिम्मत थी। राघव तिलमिला गया। उसने इधर उधर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। तू तूने मुझे धोखा दिया? वो गुस्से में उबल पड़ा और भागने लगा। अनामिका और उसके दोस्त पीछे पीछे थे। रात की अंधेरी सड़क पर राघव दौड़ रहा था। बारिश शुरू हो गई थी। सड़क पर कीचड़ और फिसलन थी। उसके पैरों में घबराहट बढ़ती गई। अचानक एक ट्रक सामने से आया। हेडलाइट की तेज रोशनी और हॉर्न की गूंज के बीच राघव सड़क पर फिसल गया। उसका सिर जोर से पत्थर से टकराया और ट्रक उसकी देह को कुचलता हुआ निकल गया। उसकी मौत बहुत दर्दनाक और तड़पती हुई थी। अनामिका और उसके दोस्तों ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। राघव का शरीर वहीं तड़प तड़प कर खून से भीग गया। लोग दौड़े, पुलिस आई, पर सबके लिए यह एक सड़क हादसा था। लेकिन उस रात जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था,
तभी कुछ अजीब हुआ। अंधेरे में उसी गोदाम के पास किसी ने एक भयानक हंसी सुनी। हवा में ठंडक और भारीपन फैल गया। राघव की आत्मा उसी पल जन्म ले चुकी थी। वो आत्मा वैसी ही थी जैसी उसकी जिंदगी, भूखी, हवस से भरी, गंदी और बेकाबू। मौत ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी गंदी प्यास और भी बढ़ा दी थी। अब उसके पास शरीर नहीं था, पर एक परछाई बनकर वो कहीं भी पहुंच सकता था। और उसकी नफरत सिर्फ एक पर केंद्रित थी, अनामिका। क्योंकि उसी ने उसे धोखा दिया था, उसी ने उसकी जीत को हार बना दिया, उसी के कारण उसकी मौत हुई। अनामिका घर लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी। वो कांप रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि अब सब ठीक होगा। राघव मर चुका है, अब उसका आतंक खत्म हो गया। लेकिन नींद में जाते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। धीरे धीरे एक ठंडी हवा चली। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। अचानक उसके कानों के पास वही आवाज गूंजी, भाग क्यों रही थी अनामिका? अब तो हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अनामिका का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे परछाई नजर आई। राघव का धुंधला चेहरा, खून से लथपथ, मगर आंखों में वही हवस और गुस्सा। वो चीख पड़ी। यहीं से उसकी असली मुसीबत की शुरुआत हुई। अनामिका उस रात चीखते चीखते जाग गई। पसीने से उसका बदन भीग चुका था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, सब सामान्य था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद ये मेरा वहम था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये शुरुआत थी। अगली सुबह वो कॉलेज गई, दोस्तों से हंसी मजाक किया, पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन हर पल उसे लगता रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्लासरूम की खिड़की से झांकती परछाई, कैंटीन में पीछे से आती फुसफुसाहट, लाइब्रेरी में किताब खोलते ही गिरा हुआ काला पन्ना जिस पर लिखा था, तू मुझसे बच नहीं सकती। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने कहा शायद ये तनाव है, लेकिन अनामिका जानती थी ये राघव की आत्मा है। उस रात फिर वही हुआ। कमरे की लाइट बंद होते ही हवा भारी होने लगी। अलमारी अपने आप चरमरा कर खुल गई। दीवार पर लंबी सी काली परछाई फैल गई। अनामिका ने हिम्मत करके आंखें मूंद ली। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, मुझसे बचकर कहां जाएगी? तेरी सांसें अब मेरी हैं। बिस्तर की चादर खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। अनामिका ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। उसके माता पिता जाग गए। उन्होंने उसे डांटा, कितना डरपोक हो गई हो, कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। अनामिका चुप रही। कैसे बताती कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि हकीकत है। उसने कॉलेज में अपने दोनों दोस्तों को बताया जिन्होंने राघव को फंसाने में मदद की थी। लेकिन दोनों ने साफ कह दिया, देख अनामिका, हमने तेरा साथ दिया था, लेकिन अब ये सब मत फैला। लोग हंसेंगे हम पर। अगर तू ऐसे ही करती रही तो उल्टा लोग तुझे ही दोषी मानेंगे। अनामिका टूट गई। उसे लगा वो बिल्कुल अकेली है। एक शाम अनामिका किताब लेकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक पन्ने अपने आप उलटने लगे। खिड़की बंद थी, लेकिन हवा ऐसे चल रही थी जैसे आंधी हो। कमरे का शीशा दरक गया और उस पर खून से लिखा दिखाई दिया, अनामिका, अब तू मेरी है। अनामिका ने डर से किताब गिरा दी। तभी अचानक उसके पीछे किसी ने जोर से सांस ली। उसने पलट कर देखा। राघव का सड़ा गला चेहरा, आंखें लाल, होंठों पर गंदी मुस्कान। वो चीखने ही वाली थी कि अचानक पूरा कमरा अंधेरा हो गया। एक पल को लगा जैसे वो किसी अजीब जगह आ गई हो। चारों तरफ अंधेरा, जमीन पर कीचड़ और दूर से आती हंसी। यहीं रहना होगा तुझे, हमेशा के लिए। अनामिका का गला जकड़ गया। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी अचानक उसकी मां ने कमरे का दरवाजा खोला और लाइट जला दी। सब सामान्य हो गया, लेकिन अनामिका लगभग बेहोश हो चुकी थी। अब अनामिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो सो नहीं पाती, खा नहीं पाती। उसके चेहरे पर काले घेरे पड़ गए। कभी कभी उसे लगता कोई उसके बालों को छू रहा है। कभी दर्पण में राघव की झलक दिख जाती। कॉलेज जाते हुए सड़क पर गाड़ियों के बीच वही परछाई घूमती। लोग कहते, तू पागल हो गई है। लेकिन हकीकत यह थी कि आत्मा हर रोज उसके साथ और निर्दयी हो रही थी। उसके माता पिता भी अब परेशान हो गए थे। यह लड़की दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है,
उसकी मां ने कहा। पिता ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, यह स्ट्रेस और डिप्रेशन है, दवाइयां दीजिए, आराम कराइए। लेकिन दवा से कुछ नहीं बदला। आत्मा का आतंक बढ़ता ही गया। एक रात हालात और भयानक हो गए। बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी। अनामिका मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ रही थी। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और ठंडक। अनामिका का दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक काला धुआं सा कमरे में भरने लगा। उस धुएं के बीच से राघव की आकृति उभर आई, काली जली हुई लेकिन आंखें लाल लाल। उसने हंसते हुए कहा, अब भागने की कोई जगह नहीं अनामिका, तू मेरी है, हमेशा के लिए। उसकी ओर बढ़ते ही कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अनामिका चीखती रही, दरवाजा पीटती रही लेकिन खुला नहीं। तभी अचानक उसके मन में किसी का ख्याल आया, गांव से बाहर वाले बाबा त्रिलोकनाथ का। उसे याद आया कि गांव में लोग कहते थे बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं। अनामिका ने कांपते हुए मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा लो, मैं बाबा के पास जाऊंगी, बस मुझे एक मौका दे दो। अचानक दरवाजा खुल गया। हवा का तेज झोंका आया और परछाई गायब हो गई। अनामिका जमीन पर गिर गई। सांसें तेज चल रही थी। उसने तय कर लिया, अब और नहीं, उसे इस आत्मा से छुटकारा पाना ही होगा। सुबह की धूप थी, लेकिन अनामिका की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रात भर उसने नींद नहीं ली। चेहरा थका हुआ। उसने दर्पण में खुद को देखा, मानो महीनों से बीमार हो। उसके मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था, बाबा त्रिलोकनाथ। अगर किसी के पास समाधान है तो वो वही है। अनामिका ने अपने माता पिता को बहाना बनाया और अकेली ही बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ी। आश्रम कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर दूर था, घने जंगलों और सुनसान रास्तों से होते हुए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती, उसे महसूस होता कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की छाया में अजीब सरसराहटें, हवा में गूंजती ठंडी फुसफुसाहटें। मुझसे बचने चली है, तुझे लगता है कोई तुझे छुड़ा लेगा। अनामिका ने कांपते हुए कदम तेज किए। आखिरकार वो आश्रम पहुंची। बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसके नीचे लाल धागे और घंटियां बंधी थी। मिट्टी के आंगन में सफेद झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर ही बाबा त्रिलोकनाथ बैठे थे। लंबी जटाएं, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में अजीब चमक। अनामिका ने उनके पैर छुए और कांपती आवाज में बोली, बाबा मुझे बचा लीजिए, एक आत्मा मुझे सताती है। बाबा ने आंखें बंद कर जप किया, फिर धीरे से बोले, मुझे सब दिख रहा है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है बेटी, ये पिशाच आत्मा है। अनामिका की सांस अटक गई। पिशाच आत्मा? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, जिसने जीवन में अधर्म किया हो और अपनी इच्छाओं में डूबा मरा हो, उसकी आत्मा पिशाच बन जाती है। मौत उसे रोक नहीं पाती, बल्कि उसकी भूख और बढ़ा देती है। राघव ऐसा ही था। लड़कियों को सताना, उनका अपमान करना, यही उसकी आदत थी। और अब उसकी आत्मा उसी भूख में जी रही है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बाबा, वो तो मुझे ही क्यों सताता है? बाबा ने आंखें खोलकर सीधे उसकी ओर देखा। क्योंकि तूने उसे हराया था, तू ही उसकी हार की वजह है। पिशाच आत्माएं बदले से भरी होती हैं। जब तक वो तुझे तोड़ न दे, चैन से नहीं बैठेगा। अनामिका सिसकते हुए बोली, बाबा मैं अब और नहीं सह सकती। वो हर पल मेरे साथ है, मुझे बचा लीजिए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी रास्ता आसान नहीं है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसे हराने के लिए हमें विधि करनी होगी। मंत्रोच्चार और साधना से ही इसका विनाश संभव है। लेकिन याद रख, यह आत्मा तुझ पर और भी हमला करेगी। तेरे डर, तेरी कमजोरी का फायदा उठाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उसे कुछ सामान लाने को कहा। नींबू, लाल कपड़ा, राख और ताम्रपत्र पर लिखे मंत्र। फिर बाबा ने अनामिका को ताबीज दिया, इसे गले में पहन ले। जब तक ये तेरे पास है, आत्मा तुझे छू नहीं पाएगी। लेकिन यह अस्थाई है, हमें असली युद्ध करना होगा। अनामिका ने ताबीज पकड़ा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। शाम होते होते बाबा मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर दीपक जलाए गए। वातावरण में धूप और हवन की गंध फैल गई। अनामिका आश्रम के कोने में बैठी थी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीपक बुझ गए।
बाबा तुरंत समझ गए, वो आ गया। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। अचानक अंधेरे में वही आवाज गूंजी, बाबा तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो मेरी है। अनामिका कांप गई। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवन की अग्नि तेज भड़क उठी, लेकिन तभी काला धुआं फैल गया और राघव की आकृति उभरी। सड़ी हुई देह, लाल आंखें और चेहरा नफरत से भरा। वो गुर्राया, अनामिका तू मुझे छोड़कर यहां भाग आई, ये बाबा तुझे नहीं बचा सकते। अचानक अनामिका का गला जकड़ने लगा। उसने महसूस किया कोई अदृश्य हाथ उसकी सांस रोक रहा है। बाबा ने तुरंत राख उठाकर उसकी ओर फेंकी और मंत्र पढ़ा। आत्मा पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी गूंजती रही। ये सिर्फ शुरुआत है, तुम सबको खत्म कर दूंगा। धुआं गायब हो गया। सुबह बाबा ने देखा तो चिंतित हो गए। ये आत्मा अब सपनों तक में घुसने लगी है, बहुत समय नहीं बचा, आज रात ही हमें अनुष्ठान करना होगा। अनामिका का दिल कांप उठा। आज रात? हाँ बेटी, आज अमावस्या है, यही सबसे उपयुक्त समय है। अगर आज इसे नष्ट नहीं किया गया तो ये और भी प्रचंड हो जाएगा। शाम होते ही बाबा, उनके शिष्य और अनामिका गोदाम की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान था। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी, कहीं उल्लू की हूटिंग, कहीं कुत्तों का रोना। अनामिका का हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन उसके भीतर अब एक हिम्मत भी जाग रही थी। अब नहीं, अब मैं इसे खत्म करूंगी। गोदाम नजर आया, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर सन्नाटा। यही वो जगह थी जहां राघव का अंत हुआ था, और शायद उसकी आत्मा का भी यही अंत होगा। गोदाम के पास पहुंचते ही हवा भारी होने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए, चांद की रोशनी भी गायब हो गई। दूर कहीं कौवों का झुंड कांव कांव करता हुआ उड़ गया। अनामिका के कदम कांप रहे थे, लेकिन बाबा की उपस्थिति उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। बाबा ने कहा, याद रख बेटी, डर दिखाना मत, आत्माएं डर पर पलती हैं, तेरा संकल्प ही मेरी शक्ति को पूरा करेगा। गोदाम का दरवाजा धक्का देते ही चरमराया और खुल गया। टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सिसकी जैसी लग रही थी। बाबा और उनके शिष्य ने बीच में चौकोर यज्ञकुंड बनाया, चारों ओर लाल धागों से घेरा खींचा। नींबू, राख और मंत्र लिखे ताम्रपत्र रख दिए गए। अनामिका को बाबा ने कुंड के सामने बैठाया और कहा, आंखें बंद कर ले, मन में सिर्फ यही संकल्प दो, मैं मुक्त होना चाहती हूं, बाकी काम मैं करूंगा। बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। एयुम क्षीं क्षौं राक्षस नाशनाय नमः। हवा और ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई भीतर से खरोंच रहा हो। अचानक गोदाम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, राघव। लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसकी देह जली हुई, आंखें लाल, मुंह से काला लहू टपकता और हाथ नुकीले पंजों जैसे। उसकी हंसी गूंजी, तो आखिर आ ही गई अनामिका, वही जगह जहां तूने मुझे धोखा दिया था। अब कोई बाबा मुझे नहीं रोक सकता। अनामिका कांप गई। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा ने मंत्र बहुत तेजी से पढ़ना शुरू किया। हवन की आग भड़क उठी। राघव गरजा और सीधे अनामिका की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने घेरे को पार करने की कोशिश की, लाल धागा जल उठा और उसे पीछे धकेल दिया। वो चीख पड़ा, ये बंधन मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। गोदाम की छत हिलने लगी, मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अनामिका ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके कानों में सिर्फ बाबा की आवाज और आत्मा की चीखें गूंज रही थी। बाबा ने राख उठाकर हवा में फेंकी और मंत्र पढ़ा, एयुएम त्रिनेत्राय रक्षाय नमः। अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि आसमान तक उठी। आग की लपटों में कई आकृतियां दिखने लगी, देवताओं की छायाएं जो बाबा के चारों ओर रक्षा कवच बना रही थी। लेकिन राघव की आत्मा और भी भयानक हो गई। उसकी देह लंबी होती गई, आंखें और लाल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया अनामिका, अब तेरी जान लेकर ही मैं शांत होऊंगा। अचानक उसने अनामिका की ओर देखा। अनामिका का गला जकड़ने लगा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसका दम घोंट रही है। अनामिका रोते हुए बोली, बाबा मैं मर जाऊंगी। बाबा गरजे, नहीं बेटी, डर मत, अपने भीतर की शक्ति को याद कर, तू निर्दोष है, तू पवित्र है, बस जोर से बोल, मैं तुझसे नहीं डरती।
अनामिका कांपते हुए चिल्लाई, राघव, मैं तुझसे नहीं डरती। तूने जो किया उसका अंत यही होगा। जैसे ही उसने ये कहा, ताबीज से तेज रोशनी निकली और राघव पीछे हट गया। उसकी चीख गोदाम में गूंजने लगी। बाबा ने शिष्य को इशारा किया। उसने पवित्र जल से भरा कलश उठाया और यज्ञ कुंड में उड़ेल दिया। अग्नि और भी प्रचंड हो गई। बाबा ने अंतिम मंत्रोच्चार शुरू किया, एयम ह्रीम फट स्वाहा। आग से निकली रोशनी सीधे राघव की आत्मा पर गिरी। राघव तड़पने लगा। उसकी चीखें कान फाड़ देने वाली थी। नहीं, मैं अमर हूं, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। उसने अंतिम बार जोर लगाकर घेरे को तोड़ने की कोशिश की। गोदाम की दीवारें फटने लगी, लेकिन जैसे ही वो घेरे में घुसा, रोशनी ने उसकी देह को चीर दिया। उसकी आकृति राख में बदलने लगी। आखिरी बार उसकी लाल आंखें अनामिका को घूरती रहीं, फिर वो धुएं में विलीन हो गया। कुछ पल तक सिर्फ गोदाम की दीवारों की गूंज सुनाई देती रही, फिर सब शांत हो गया। हवा सामान्य हो गई। दिए फिर से जल उठे। अनामिका हांफती हुई जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। खत्म हो गया बेटी, वो अब कभी तुझे परेशान नहीं करेगा। अनामिका ने कांपते हुए हाथ जोड़े। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। अगले दिन अनामिका अपने घर लौटी। कई दिनों बाद उसने चैन की नींद ली। उसके चेहरे पर शांति दिख रही थी। परिवार भी खुश था कि उसकी तबीयत अब ठीक है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी एक डर था। क्या वाकई सब खत्म हो गया? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।